यह एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर में घटी थी। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूत वाली हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और गांव वालों का मानना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। करीब 10 साल पहले उस हवेली में एक नवविवाहित दंपति रहने आए थे, राजेश और उसकी पत्नी कविता। कहा जाता है कि शादी के कुछ ही हफ्तों में कविता की रहस्यमयी मौत हो गई। शव हवेली के कुएं में मिला और तब से वह हवेली सुनसान हो गई। लोगों का कहना है कि कविता की आत्मा न्याय की तलाश में वहां भटक रही है। कुछ साल पहले गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और चुनौती के तौर पर रात 12 बजे उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। उनमें से एक था अर्जुन। उन्होंने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू कर रखी थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के अंदर अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई। दीवारों पर खरोंच की आवाजें आने लगीं और अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सबने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खुले बालों और लाल आंखों के साथ सीढ़ियों पर खड़ी थी। अर्जुन डर के मारे गिर पड़ा और बाकी लड़के भाग निकले। बाद में अर्जुन को बेहोशी की हालत में हवेली के बाहर पाया गया। कई दिनों तक वह कुछ भी बोल नहीं सका और जब बोला तो सिर्फ यही कह पाया, वो अब भी वहां है। गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया। आज भी शाम ढलने के बाद कोई उधर नहीं जाता और कई लोगों ने उस हवेली के पास अजीब रोशनी और महिला के रोने की आवाजें सुनी हैं। कोई नहीं जानता, लेकिन गांव में आज भी वह हवेली डर और रहस्य का प्रतीक बनी हुई है। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।